किसान साथी करना चाहते हैं पीले तरबूज की खेती। पीले तरबूज दो तरह के होते हैं, एक बाहर से पीला होता है, एक अंदर से पीला होता है। किसान साथी कौन से बीज का चयन करें, कौन सा इसका मौसम जो है बिल्कुल सही मौसम है जिसमें आपको सही पैदावार और भाव ठीक से मिल सके, तो मैं आज आपको सब ये जानकारी बताने वाला हूँ। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। तो मैं आपका सभी का किसान साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं चैनल पर। तो करते हैं चर्चा और शुरू करते हैं वीडियो। किसान साथियों देखिए, जैसे आज ये हम जो वीडियो बना रहे हैं 15/11/2024 नवंबर का महीना है। इसको लगभग सर्दी स्टार्ट यहाँ से हो जाती है और तरबूज की जहाँ हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसे गर्मियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि जब गर्मी होती है तभी जो शरीर को प्यास लगती है और तरबूज की हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें गर्मियों में तरबूज चाहिए तो इस समय यानी कि नवंबर और दिसंबर के अंदर ये बिजाई की जाती है और एक बिजाई का समय होता है इसका फरवरी का। लेकिन क्या है कि मंडियों के अंदर भाव लेने के लिए और अच्छी पैदावार के लिए किसान साथी जो आजकल सर्दियों में इसको पैदा करते हैं तो उन्हें बहुत ही मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो आजकल बिजाई होगी वो फूस यानी कि जो हमारे झुंडे होते हैं या फूस होते हैं यानी कि गर्मी करने के लिए। वैसे आजकल नई तकनीकी आ चुकी है, जैसे पॉलीथीन की तकनीकी है। इसके अलावा कपड़ा यानी कि लोटन से भी हमारे किसान खेती कर रहे हैं, उससे बहुत ही बेहतर पैदावार हो जाती है उससे। तो किसान साथियों सबसे पहले शुरू होता है बीज का चयन हम कौन सा करें। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पास नॉन न्यू सीड कंपनी के 3 तरबूज है। जैसे पहला तो आपको मैं दिखा रहा हूँ विशाला, आप देख पा रहे हैं विशाला, ये नॉन न्यू सीड कंपनी का, इसको ताइवानी कंपनी कहते हैं नॉन न्यू सीड कंपनी को। इसका एक विशाला वैरायटी है, बहुत ही बेहतर बीज है और आप इसे ले सकते हैं मार्केट से। ये बाहर से पीला और अंदर से लाल होता है। और दूसरा तरबूज है आरोही, ये भी नॉन न्यू सीड कंपनी का है आरोही तरबूज। और ये बाहर से आपको ब्लैक कलर में यानी कि पट्टी नुमा आएगा, हल्की सी पट्टी आती है, गहरी जो धारी पट्टी आती है, बाकी ब्लैक कलर में होता है और अंदर से पीला। मिठास में नंबर 1 बहुत ही बेहतर है। एक मेरे पास वैरायटी है जन्नत, आप देख पा रहे हैं बाहर से ये हरा है और अंदर से लाल है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। बहुत से हम तरबूज खाते हैं जो कि बाहर से हरे होते हैं अंदर से लाल, उनसे ये डिफरेंट है, इनके अंदर मिठास अलग होता है। तीनों ही वैरायटी नॉन न्यू सीड कंपनी की है, जिसे हम ताइवानी कंपनी कहते हैं। इसका रेट थोड़ा सा बजट में महंगा रहने वाला है, लेकिन अगर बीज क्वालिटी का बढ़िया हो तो पैदावार से और भाव से किसान को मुनाफा काफ़ी अच्छा हो जाता है। बात करें कि इसको सही बिजाई का मौसम कौन सा है और कितना बीज लगेगा, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसकी बिजाई दिसंबर से और जनवरी महीने में होती है। थोड़ा सा क्या है कि इसको सुरक्षा का जैसे कपड़े से या फूस से इसको ढकना पड़ता है। और बात करें कि जो बीज है वो लगभग 200 ग्राम के आसपास, 150 से 200 ग्राम प्रति बीघा यानी कि 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके बीज की आवश्यकता पड़ती है किसानों को। तो ये आप मार्केट से ले सकते हैं, रेट जो भी हैं आपको मार्केट से पता लग जाएगा। किसान साथियों, जो कुछ समस्या और आने वाली मैं बता देता हूं कि सबसे पहली आती है इसमें एक डंपिंग रोग, यानी कि क्या पौधा जब होता है आपका 20-25 दिन के करीबन का, तो एक जड़ के अंदर एक गलन लगती है। उसके लिए आप बायर कंपनी की एलियट या बसप कंपनी की आप बावस्टीन या आप अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कैप्टन, हेक्साकोनाजोल, इस तरह के जो हाई फंजीसाइड है वो आप अपनी ड्रिप के माध्यम से खेती के अंदर दे सकते हैं, जिससे पौधा गिरने की जो समस्या है वो नहीं आएगी। एक समस्या जल्दी ही आ जाती है हमारी खेती में, जिसे हम कहते हैं नीमाटोड यानी कि जड़ गांठ के लिए किसान साथियों को मैं बेहतर सलाह ये देना चाहूँगा, जड़ गांठ अगर आपकी खेती में आ गई है तो आप ये वेलम प्राइम और उसके साथ में आप हुमिक एसिड आता है, उस चीज़ को मिलाकर दोनों को ड्रिप के अंदर दे दें तो उससे लाभ हो जाता है। लेकिन जड़ गांठ हमारी खेती में ना आए,
उसके लिए किसान साथी क्या करें, तो उसमें क्या एडवांस के अंदर ही आप जड़ गांठ ना है उसके लिए क्या करना है, आपको 25 से 30 दिन की जब आपकी खेती हो जाए तो उसके अंदर वेलम प्राइम को आप लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन के अंदर आप ड्रिप के माध्यम से दे दीजिए। तो आपको लगभग आप ये 90% श्योर हो जाते हो कि आपकी खेती में जड़गांठ नहीं बनेगी। इसके बाद जो समस्या आती है थ्रिप्स की, थ्रिप्स के लिए नॉर्मल आप इमिडाक्लोपरिड, एसिटामिप्रिड, इस तरह के जैसे पौधे की ग्रोथ होती जाए, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से अपन हाई इंसेक्टिसाइड अपनी खेती के अंदर यूज करते रहेंगे। बात करें बीमारियों की, तो बहुत ज़्यादा कोई बीमारी, वायरस की बात होती है। वायरस के प्रति जो भी दवाइयाँ बेहतर है वो आप अपने इस खेती के अंदर डालते रहें तरबूज के अंदर। और मेरी सलाह इसमें यही रहेगी कि बीच बीच में जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं या बैक्टीरियल एंड वायरस की जो दवाइयाँ हैं उनका बीच बीच के अंदर अगर आप स्प्रे करते रहेंगे खेती के अंदर तो बेहतर रहेगा। बात करें किसान साथियों, इसका भाव क्या मिलने वाला है, मंडी कौन सी बेहतर होती है बेचने की, मैं बताता हूँ, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ आपको। देखिए, अगर पीले तरबूज की बात करो, अगर अच्छी आपको पैदावार के साथ इसका भाव लेना है तो इसकी पैकेजिंग होती है, पैकिंग होती है, उसके द्वारा अगर मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। छोटी मंडियों में आप इसे ना ले जाएं, क्योंकि कई बार क्या है कि छोटी मंडी के जो कस्टमर है वो इनको मोटी क्वांटिटी में उठा नहीं सकते, और जब मोटी क्वांटिटी में नहीं उठाएंगे तो ज़्यादातर किसान तक नहीं पहुंच पाती है और उसको उसका जो भाव है वो नहीं मिल पाता है। तो बेहतर है आप बड़ी मंडियों में ही इसको ध्यान में रखते हैं बोए। तो मैंने किसान साथियों आपको 3 वैरायटियाँ बताई है। एक जन्नत तरबूज है, बहुत ही बेहतर अच्छी क्वालिटी है। एक विशाला तरबूज बताया है मैंने, जो बाहर से पीला और अंदर से लाल होता है। और एक आपको मैं बताया आरोही, जो बाहर से काला रंग का और अंदर से पीला होता है। तो ये वैरायटियाँ बताई है। तो किसान साथी बेहतर पैदावार के लिए किसान साथियों जो मैंने आज आपको जानकारियाँ दी है आपको उम्मीद है कि आपको बेहतर मेरी जो जानकारियाँ पसंद आई होगी। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ मैं आपको समय समय देता रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान साथियों का। नमस्कार।